नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और एक बार फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम आ गए हैं आज। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और शुरू करते हैं यूनिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमेशा की तरह। तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर पहले हम आपको बता देते हैं कि सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है इज अ टेस्ट टू मेजर, यानी कि किस टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है वो किस कंपोनेंट को मेजर करने के लिए होता है। तो सिट एंड रीच टेस्ट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है दोस्तों, लचीलेपन के मापन के लिए सिट एंड रीच टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट्स स्प्रेड ऑफ स्कोर्स अराउंड, यानी कि मानक विचलन किन अंकों के फैलाव को दर्शाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जा रही है यहाँ पे, मीन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। विच इज अ टेस्ट फॉर मेजरिंग एजिलिटी, यानी चपलता को मापने का मुख्य टेस्ट कौन सा है। और एजिलिटी की बात जहां भी आती है तो शटल रन जो है वो आपको मालूम है कि इसका बेस्ट मेजरमेंट का टेस्ट होता है। एट व्हाट स्टेज द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप, यानी कि किस अवस्था में माध्यमिक सेक्स कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं। तो देखिए बात हो रही है एडोलसेंस पीरियड की, यानी कि किशोरावस्था की, जिसे टीन एज के नाम से भी जाना जाता है, कि इस अवस्था में ही बच्चों में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक गैमेट फॉर्मेशन इज द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010, यानी कि पूछा गया है कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला देश निम्न में से कौन सा है। तो भारत। आपको पता है कि भारत में ही, यानी कि हमारी इंडिया में, हमारे भारत देश में 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। हरबंस सिंह हैज डेवलप्ड अ स्किल टेस्ट फॉर, यानी कि हरबंस सिंह ने कौशल परीक्षण बनाया था, तो वो किसके लिए बनाया था, तो हॉकी के लिए। हरबंस सिंह इज रिलेटेड टू हॉकी टेस्ट। हु हैज वन अ सिल्वर मेडल इन बीजिंग ओलंपिक, यानी कि बीजिंग ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। एंड बात की जा रही है अभिनव बिंद्रा जी के, जो कि शूटिंग में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में पहला स्वर्ण पदक, पहला इंडिविजुअल स्वर्ण पदक हमारे भारत देश को ओलंपिक में दिलाया है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए यादगार 2021 टोक्यो जापान ओलंपिक, जिसमें हमारे भारत देश के एथलेटिक्स के, यानी जेवलिन थ्रो के नीरज चोपड़ा ने भी दूसरी बार जो है हमें गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हमारे भारत देश को दिलाया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इफ द लेंथ ऑफ अ टेबल टेनिस इज 9 फीट, अगर टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई 9 फीट है तो व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन मीटर, इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी। एंड द करेक्ट आंसर 2.74 मीटर। तो दोस्तों इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हर तरह से आप तैयारी करते चलिए। आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए ही हमने ये चैनल बनाया है और लगातार आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें दोस्तों। फॉर एंड्योरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि सहनशीलता वाले जो खेल के लिए वाले जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें उनके जो खिलाड़ियों में जो डाइट होती है उसमें मेन रूप से कौन सा फूड शामिल होना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाने चाहिए डाइट में एंड्योरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स को। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज, स्टैटिक मतलब स्थिर, स्थिर मतलब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है कि जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एवरी मंथ, तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर 28 to 30 डेज, 28 से 30 दिन। इफ द मीन ऑफ 5 स्कोर इज 22 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0, तो आपको बताना है यहाँ पे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द 5th स्कोर, यानी कि 5th स्कोर की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कैलकुलेट कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। द अनदर नेम फॉर परकशन मैनिपुलेशन इज, मसाज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परकशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो देखिए इसका नाम नीडिंग है। परकशन जो है एक प्रकार की नीडिंग मसाज के अंतर्गत रखा जाता है। व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम ऑफ अ गेम ऑफ टेनिस, टेनिस में स्कोरिंग सिस्टम कैसे होता है देखिए, तो लव 15, 30, 40 एंड गेम, दिस इज द स्कोरिंग सिस्टम फॉर पॉइंट्स।
द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, सबसे बड़ी मसल हमारे बॉडी की कौन सी है? तो सार्टोरियस मसल, जिसे टेलर्स मसल के रूप में भी जाना जाता है। What should be the official timing of a 100-meter sprinter if the timing of 3 different timekeepers are 11.45, 11.48 and 11.41 सेकेंड? यदि 100 मीटर के एक धावक का ऑफिशियल समय, जो अलग अलग समय जो है 3 बार का, वो इतना है, तो ऑफिशियल समय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 11.48 सेकेंड। द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ, डबल फॉल्ट टर्म का संबंध किस गेम से है? और डबल फॉल्ट का नाम लेते ही तो आप समझ गए होंगे, टेनिस से इसका संबंध है, लॉन टेनिस से। द स्किल हिटिंग ऑन रॉन्ग फुट इज रिलेटेड टू, यानी कि हिटिंग ऑन रॉन्ग फुट स्किल जो है वो किस गेम से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू हॉकी, हॉकी से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 3, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, यानी कि निम्न में से प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? और बात की जा रही है सोयाबीन की, यानी कि सोयाबीन की। विच पेशेंट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट, किस मरीज का इलाज सबसे पहले किया जाना चाहिए? तो सभी को पता है, सांप के काटने वाले मरीज का इलाज, पेशेंट ऑफ स्नेक बाइट मस्ट बी गिवन first, the treatment or primary at firstly. The disease of night blindness occurs due to lack of, तो जो नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आप सभी को पता है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा सरल। तो इस तरह से आप इन वीडियोस को देखते रहिए, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर मेजरिंग, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है कि हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो कौन से स्किल को मेजर करता है? तो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को मेजर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा मेजरमेंट है, वो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो कि ल्यूसेन एवं ब्रोहा के द्वारा 1943 में इसे बताया गया था इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डिसअपीयर और रिड्यूस्ड टू अ वेरी स्मॉल साइज आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता के बाद कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गायब हो जाती है? एंड द करेक्ट आंसर, थाइमस की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3, थाइमस इज करेक्ट आंसर। इन अ कार्डियक साइकिल, एक हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल तथा वेंट्रिकल डायस्टोल का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल होगा 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकल डायस्टोल होगा 0.5 सेकेंड, और टोटल जो ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का वो होता है 0.8 सेकेंड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मास की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके दोस्तों, मास यहाँ पे जो है एक अदिश राशि है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की व्हाट अवार्ड वर गिवन टू द विनर इन द एंशिएंट ओलंपिक, यानी प्राचीन ओलंपिक में विजेता को क्या पुरस्कार दिया जाता था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।